आप सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं। एक इंजीनियर अपने पोटेंशियल को जब यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है कि चीजें मैं कैसे गुड करूंगा। मेरे लाइफ की जो स्टोरी है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप इंजीनियर्स हो, ये एक प्राउड वाली बात। कितने ज्यादा आप अटेंटिव होते थे, हर एक चीज को इतने कम समय में इतनी सारी चीजों को ऐसे पलट के पढ़ लेते थे। तो आप सभी लोगों को जो इंजीनियर्स डे, ये डेडिकेटेड पूरे इंजीनियर्स लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे को लगा कि इस पे एक बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड टू इंजीनियर्स हैं। जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने लोग भी इंजीनियर्स जितने लोग भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो भी अपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा कि इंजीनियर्स डे है तो बिल्कुल बात करना चाहिए कि इंजीनियर्स डे के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बताना जरूरी है कि एक इंजीनियर्स की पावर क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दो फेलियर के बाद ये सोचते हैं कि एक इंजीनियर्स उस वे में ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिसमें आपको अच्छा लगेगा कि एक इंजीनियर्स के पास कितना पोटेंशियल होता है। मेरे को लगता है कि मेरे को बाकी स्ट्रीम का उतना आइडिया नहीं है कि बाकी लोग अपनी स्टडी कैसे करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट कैसे स्टडी करता है, या बीकॉम वाले कैसे स्टडी करते हैं, सीए लोग कैसे स्टडी करते हैं, इसका मेरे को गुड आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे को पता है कि एक इंजीनियर्स कैसे स्टडी करता है। मेरे को पता है कि 4 साल में लोग 4 ईयर्स में, मेरे को लगता है कि 4 ईयर्स में 4 मंथ भी नहीं पढ़ते, बस 4 या 5 मंथ मैक्सिमम। 4 ईयर्स में मैक्सिमम लोग पढ़ते होंगे। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, डेली रूटीन में पढ़ना नहीं होता है, लास्ट में जब एग्जाम रहता है तभी हम पढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर से अगर बहुत अच्छे से अगर देखे तो वो अपने जब पेपर होता है उसका, अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, आफ्टर 6 मंथ हर सेमेस्टर का पेपर देता है, तो वो लास्ट के 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, मैक्सिमम कुछ लोग 10 डेज पढ़ते होंगे। तो अगर आप ध्यान से पोटेंशियल देखें तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जो कि ना आपको जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको टीचर जब पढ़ाता है तो हमको लगता है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और हमसे नहीं बन रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमको कोई पढ़ा रहा है और हमको बता रहा है कि देखो एक टफ सब्जेक्ट है, अगर आप केयर नहीं किए तो आपका पेपर रुक जाएगा। ऐसा बहुत बार ऐसा आप सुनते होंगे। लेकिन जब आप प्रिपरेशन जब आप करते हो, लास्ट के 7 डेज 8 डेज जब प्रिपरेशन करते हो, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो इतना टफ लेवल के रहते हैं, या ऐसी ऐसी टेक्स्ट बुक जिसका स्टैंडर्ड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी हम लास्ट मोमेंट पे सब कर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंजीनियर का जो फीलिंग है वो तो बहुत गुड है। एक इंजीनियर अपने पोटेंशियल को जब यूज करता है तो वो 7 डेज में ही अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर पाता है। उस 7 डेज में बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ता है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है कि चीज़ें मैं कैसे गुड करूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को बहुत कम यूज करते हैं। एक इंजीनियर जो है, मेरे को लगता है कि हम पूरे इंजीनियर्स में, मैक्सिमम इंजीनियर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डिसिप्लिन का। हम लोग ना शॉर्ट टर्म में बहुत ही गुड है। हमको अगर कोई बोल दे कि 10 डेज से इतनी बड़ी बुक है और आपका एग्जाम होने वाला है आफ्टर 10 डेज, और इस बुक से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बस हो गया, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। क्योंकि ना हम बहुत स्पीड से पढ़ना जानते हैं, हम गुड सिलेक्ट करना जानते हैं, एक अच्छा आइडिया रखते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक गुड आइडिया रखते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग का पोटेंशियल है, एक इंजीनियर का पोटेंशियल है। बट फिर कई बार हम लोग जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाते हैं तो हम कई बार ना उस वे में कनेक्ट नहीं कर पाते और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे में पोटेंशियल तो है, उस पोटेंशियल को परफेक्टली यूज करना है। क्योंकि जब हम बी का पेपर देते थे ना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता था कि बी का पेपर नहीं रुकना चाहिए। जब आप ऐसा सोचते हो ना कि बी का पेपर नहीं रुकना चाहिए, तो नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि फिर आप ना एकदम अटेंटिव हो जाते हो। फिर आप ना अगर आपका कल पेपर है और आज मॉर्निंग से आप पढ़ना चालू किए, तो फिर कल तक ना आप पूरे देर तक ना अटेंटिव रहते हैं। कई बार तो हम सोते नहीं, रात भर पूरे 24 आवर्स पढ़ डालते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? क्यों? क्योंकि हम लोग के ऊपर एक गुड प्रेशर होता है कि हमारा पेपर नहीं रुकना चाहिए। हर एक इंजीनियर चाहता है कि उसका बी का पेपर ना रुके, और नहीं रुकता, मैक्सिमम लोग का नहीं रुकता है। मैक्सिमम लोग पेपर निकाल पाते हैं, मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूं। और जबकि हम एक ऐसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं जो कि हम जानते भी नहीं है, तो बिना जाने हम एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके एग्जाम निकाल लेते हैं। कैसे? हाउ? तो मेरे को लगता है कि हमारे में बात तो है, बट एक इंजीनियर्स को बार बार ये बताना पड़ता है कि आप में गुड पोटेंशियल है। इतने सारे दुनिया के सक्सेसफुल लोग जो है वो इंजीनियर्स हैं। एक इंजीनियर के पास, जैसा मैं फील करता हूं कि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं टेक्निकली। जब भी मैं कोई चीज रेडी करता हूं, कोई कंटेंट रेडी करता हूं, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे पास एक इंजीनियर्स वाली जो फीलिंग है वो तो गुड है। उस गुड फीलिंग के साथ ना मैं किसी भी चीज को कर पाता हूं टेक्निकली। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि इतने सारे लोग जानते होंगे कि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सालों से तो नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ सालों से मैं पढ़ाना चालू किया। तो जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जब रेडी करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए बड़ा आसान नहीं था, टफ सब्जेक्ट था। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आगे मेरे को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि आगे बुक में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था।
और जब मैं मेरे माइंड में बस एक फीलिंग थी कि अगर मैं रेडी करने का प्लान किया हूं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इस सब्जेक्ट को मैं कमांड ना कर पाऊं। तो मैं इस इंजीनियरिंग वाली जो फीलिंग होती है ना कि हम इतने सारे सब्जेक्ट बी में पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ जानते नहीं है और एक गुड आइडिया रखते हैं, अलग बात है कि हम उसको और ज्यादा दिन तक कैरी नहीं करते, इसलिए वो चीजें हमारे पास से डे बाय डे फिर वो डिक्रीज होते जाती है और हमारे पास नहीं रहती है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम फोकस होकर कुछ भी प्लान करें और कुछ भी अगर गुड आइडिया के साथ अगर करें तो अपन किसी भी सब्जेक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो मैं एक आईटी ब्रांच का एक स्टूडेंट हूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आप इंजॉय भी करते हो, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों पढ़ा पाता हूं। क्योंकि मेरे माइंड में ये बात फिक्स है कि एक इंजीनियर ना कुछ भी कर सकते हैं। एक इंजीनियर की जो फीलिंग है ना वो जबरदस्त है। तो मैं ना अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखता हूं कि मैं इंजीनियर हूं, इस बात को मैं भूलता नहीं हूं। और इस बात को नहीं भूलता हूं तो मैं किसी भी टॉपिक से डरता नहीं हूं कि किसी भी टॉपिक को रेडी ना किया जा सके। तो जब मैं पावर साइंस पढ़ाता हूं तो मैं इतने वैरायटी ऑफ चीजें प्लान करता हूं जो बुक में नहीं लिखी है, खुद प्लान करता हूं कि कैसे होगा करके। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियरिंग वाली जो फीलिंग है ना वो बहुत गुड रखी हुई है। तो मेरे को लगता है कि आप सब इंजीनियर्स हो तो आपको ना ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। आप अगर बी के पेपर निकाले हो, बी 4 ईयर्स में कंप्लीट किए हो, तो मेरे को लगता है कि आप फिर कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ये देखना होगा कि गुड प्लानिंग के साथ और अपना बेस्ट जो पोटेंशियल है उसके साथ आप यूज करो। तो ये जो इंजीनियर्स डे था तो मेरे को लगा कि जस्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मेरे लाइफ की जो स्टोरी है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है कि मैं अपने लाइफ में जो ग्रो किया हूं, मैं इस बात के लिए ग्रो किया हूं या ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मेरे में एक इंटरनल जो फीलिंग है वो इंजीनियरिंग वाली फीलिंग है। और मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि जब मैं 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में हम किसी सब्जेक्ट को रेडी कर पाते थे, एक टफ सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो जब मैं पढ़ाना चालू किया तो मैं उस बात को बहुत ध्यान रखा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैं रेडी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं ऐसा फील करता हूं कि कोई अगर मेरे को बोले कि 1 महीने अगर मेरे को कोई दे दे, 1 मंथ मेरे को कोई दे दे और बोले कि ठीक है आप ना फ्लूइड मैकेनिक्स रेडी करो, मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, और मेरे को कोई बोले कि आफ्टर 1 मंथ बाद अब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करना है, तो मेरी गुड फीलिंग है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स 1 मंथ के बाद जब रेडी करूंगा तो बहुत सारे अच्छे लोगों से डिलीवर कर सकता हूं। क्योंकि मैं 1 मंथ के अंदर अपने आप को पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पुट करूंगा और पूरी चीजों को कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा जब तक कि मैं कनेक्ट ना कर पाऊं। तो मेरे को लगता है कि कोई भी चीज रेडी की जा सकती है, बस ये होना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो बेसिक जो है वो एक इंजीनियरिंग वाला फीलिंग है और एक इंजीनियरिंग वाली फीलिंग को जाने देना नहीं चाहिए। तो मैं लाइफ में बहुत सारी जब प्रॉब्लम आती है तो मेरे को लगता है कि यार यस आई एम इंजीनियर, तो फिर मेरे को लगता है कि ठीक है अपने को करना चाहिए। अभी हम बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई अगर पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो कई बार लोग इंजीनियरिंग बोल के ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब की पॉसिबिलिटी नहीं है। जॉब की पॉसिबिलिटी ना होना इज वेरी डिफरेंट, लेकिन आप इंजीनियर्स हो ये एक प्राउड वाली बात है। तो आपको हमेशा इसको प्राउड वाले पार्ट में रहना चाहिए। अलग बात है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में डॉक्टर भी बहुत सारे हो गए, तो ये मायने नहीं रखता कि कितने सारे लोग हमारे कैटेगरी के लोग हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हैं जो हमको बिलोंग करते। हमको सिर्फ ये फर्क पड़ना चाहिए कि मैं इंजीनियर्स हूं और आई कैन डू एनीथिंग। तो ये जो फीलिंग है टेक्निकली, तो ये जो फीलिंग है वो बहुत गुड होना चाहिए। इसमें मेरे को लगता है कि इसमें कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को जो इंजीनियर्स डे, ये डेडिकेटेड पूरे इंजीनियर्स लोगों के लिए है। ये गुड फीलिंग वाला पार्ट है कि आपको अपने अंदर इसको रखना चाहिए। तो मेरे को लगा कि चलो इंजीनियर्स डे पे आप लोगों से बात करते हैं कि आपको ये पता हो कि आप इंजीनियर्स हो, तो इस बात को भूलना नहीं है। तो आप ना इस बात को कभी भी ना भूलेंगे नहीं कि आप इंजीनियर्स हो। आप अपने पोटेंशियल के साथ बार बार याद करो कि आप 4 साल कैसे किए, कितने कम ड्यूरेशन में आप कितनी सारी चीजें कवर किए। आप 4 ईयर्स अगर आप बी कर रहे हो अभी भी, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर निकाले हो या सेकंड ईयर के पेपर निकाले हो तो कितना टाइम आप लिए उन पेपर्स को निकालने में। तो जब आप इतना कम समय में इतने सारे पेपर निकाल सकते हो तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो। बस आपको समझने की नीड है कि आप क्या करना चाहते हो। तो जिन लोगों की बी कंप्लीट हो गई उनके पास तो गुड आइडिया है कि वो अपने 4 ईयर्स में क्या किए। जिन लोगों की बी चल रही है उनके पास गुड आइडिया है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो लोग क्या करे हैं। तो मेरे को लगता है कि सभी इंजीनियर के पास एक गुड आइडिया तो रखते हैं कि हम जब चाहेंगे, जब जबरदस्त चाहेंगे और जब हम बोलेंगे कि 10 दिन के बाद में सब्जेक्ट ना हमारे कमांड में होगा तो हो जाएगा। लेकिन वैसा डेडिकेशन चाहिए ना जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देते थे, जब आप पूरे दुनिया के पूरे लोगों को इग्नोर कर देते थे। जब आप मॉर्निंग 4 AM से, जब आपको मॉर्निंग 10 AM या 11 AM जब पेपर रहता था तो जो 6 आवर्स पढ़ते थे मॉर्निंग वाले,
वो 6 आवर्स का डेडिकेशन कितना जबरदस्त था, कितने ज्यादा आप अटेंटिव होते थे हर एक चीज को, इतने कम समय में इतनी सारी चीजों को ऐसे पलट के पढ़ लेते थे, इतने सारी चीजों को एक बार देखते थे और इतने फोकस के साथ पढ़ते थे। वो चीज वापस लाओ ना। तो जो आपके पढ़ने का स्टाइल था, इतने कम समय में इतना गुड एनालिसिस करके आप पेपर में एक स्टोरी क्रिएट कर पाते थे, वही चीज है। मैं वही चीज को टेक्निकली अप्लाई करता हूँ, उन्हीं चीजों को ना मैं रखता हूँ। ऐसा कुछ मैं नया नहीं करता, मैं बस बी वाली जो फीलिंग है उसको मेंटेन रखता हूँ। किसी टॉपिक को रेडी करना है तो कितना जबरदस्त उस टॉपिक के बारे में सोचना है, ऐसे में करता हूं और मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए इंजीनियर्स डे की जो आप जो फील करते हो, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं इस इंजीनियर्स डे की। एंजॉय करते रहिए लाइफ में और बस प्राउड फील करते रहिए कि वी आर इंजीनियर्स और वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।